एम्स के जैसा कोई कंपैरिजन बांग्लादेश में आप नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस फ्रॉम बांग्लादेश। आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कुछ कॉलेजेस को, दैट इज द प्रीमियम सेगमेंट कॉलेज ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो प्रीमियम सेगमेंट कॉलेज है उसको लेकर के डिस्कशन है। एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे देना है, क्योंकि क्या है कि जब भी कोई पेरेंट्स अगर बांग्लादेश के किसी कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ट्यूशन फीस देखनी है। बांग्लादेश में क्या होता है, जब भी आपको ट्यूशन फीस दिया जाता है या ट्यूशन फीस अवेलेबल कराया जाता है, किसी भी कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, तो आप ट्यूशन फीस उस कॉलेज के लेटर हेड पे लिख करके आती है, वो पूरा 5 साल का पेमेंट प्लान आपके साथ शेयर करते हैं, ईच एंड एवरी कॉलेज। और उस लेटर हेड पे कॉलेज का बैंक डिटेल्स भी होता है, जिसके अंदर में यूनिवर्सिटी में आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आप उनका पेमेंट प्लान जरूर देख लीजिए कि बुकिंग अमाउंट कितना है, फर्स्ट टाइम कितना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कई सारे पेरेंट्स को इस बार जो है वो मैनिपुलेट करके, अगर फर्स्ट ईयर में $16,000 है तो उसको घटा करके $12,000 फोटोशॉप एडिट करके लोग दे रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में किसी तरीके से आप जो है $5,000-7,000 एक बार पेमेंट कर दो। तो अगर आपने 12 कर दिए तो ऐसा नहीं कि कल छोड़ करके जाओगे, आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी किसी फोन कॉल्स पे जो है अट्रैक्ट मत हो जाओ और उसके साथ अपने सारे डिटेल्स शेयर करके और यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन प्रोसेस में मत इन्वॉल्व हो जाओ। हमेशा एक राइट प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, आज हम इस प्रीमियम सेगमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। जितने भी ढाका यूनिवर्सिटी या XYZ जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में 5 कॉलेजेस बांग्लादेश में ऐसे हैं जो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में उनको रखा जा सकता है। प्रीमियम सेगमेंट का मतलब है कि उनकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी ट्यूशन फीस भी बहुत अच्छे हैं, उसमें एडमिशन्स लेने के लिए आपके परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए, अप्रॉक्स 80% के आसपास का मार्क्स होना चाहिए, और उनका जो फर्स्ट टाइम का जो बुकिंग अमाउंट है वो भी काफ़ी हाई है। तो ये सारी चीज अगर किसी कॉलेजेस के अंदर में है तो वो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में आता है। और इसके अलावा उसमें एप्लीकेशंस को प्रोसेस कराने का, यानी जो सर्विस चार्ज और कंसल्टेंसी चार्ज है वो भी कॉस्टली है। जैसे बाकी कॉलेजेस में जितना होता है उससे 5 टाइम्स ज्यादा जो है आपका जो है सर्विस चार्ज इन कॉलेजों में एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे कॉलेज बांग्लादेश में 5 कॉलेजेज हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं, जिसमें पहले नंबर पे बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज की अगर आप टोटल फीस देखेंगे इंक्लूडिंग हॉस्टल्स वगैरह लेकर के और ट्यूशन फीस फूड को लेके, तो अप्रॉक्स आपका $55,000 to $56,000 के आसपास का खर्च आता है, जिसमें $45,000 की फीस है और $160 पर मंथ के हिसाब से आपका हॉस्टल का और खाने का कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। एडमिशन सप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन सप्लाई करने के लिए भी आपके परसेंटेज अप्रॉक्स 80% के आसपास होने चाहिए। जो दूसरा सेकंड मेडिकल कॉलेज है दैट इज जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं और ये ढाका में प्रॉपर नहीं है, ढाका से आपके 110-120 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अच्छा कॉलेज है, कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसकी फीस कम है लेकिन इसमें सीट मिलना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात है कि फर्स्ट ईयर का जो इसमें लगभग आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, बुकिंग अमाउंट अप्रॉक्स $19,000 to $20,000 के आसपास का करना पड़ता है। ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, ये 17,200 था, लेकिन हो सकता है इस बार जो नई फीस आएगी अगर रिवाइज होकर के आती है तो वो आपको सामने हमारे द्वारा शेयर कर दी जाएगी। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में जो 1 टाइम डिपॉजिट है वो आपका फर्स्ट ईयर में $25,000 का है। देखिए 1 टाइम डिपॉजिट में एक और चीज बताऊंगा। 1 टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे जनवरी में अगर सेशन ऑन होता है, मतलब स्टार्ट होता है बांग्लादेश के अंदर में, अगर पैंडेमिक वाला पिछला सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो जनवरी में अगर सेशन, तो जनवरी में जाने से पहले कितना पेमेंट करना है और उसके बाद मतलब 1 साल के ड्यूरेशन में अगर दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 22 में अगर 1 साल के अंदर में कितना पेमेंट करना है, ये आप अगर चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको $15,000 पेमेंट करनी होती है, लेकिन कॉलेज में अगर आप वो एडमिशन लेटर में देखोगे तो 5 महीने के बाद आपको $5,000 या $7,000 का और पेमेंट करना होता है। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ आपको वो उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में आपको जो है वो $25,000 फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। उसी तरीके से जहरुल इस्लाम में आपको करीबन $18,000 के आसपास आपको फर्स्ट ईयर के आसपास देना पड़ता है। जो थर्ड वन इज वो ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरे 1 साल के अंदर में अप्रॉक्स $30,000 के आसपास की आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है।
ढाका नेशनल यूनिवर्सिटी का जो टोटल फीस ड्यूरेशन है, वो जो टोटल फीस पैकेज आता है वो भी 55 to 56,000 डॉलर के आसपास आता है। अगर आप इंडियन रुपीस की बात करें तो आपका सारा खर्चा इस कॉलेजेज में पढ़ने के आसपास में अप्रॉक्स 38 से लेकर के 40 लाख रुपीस के आसपास का आपका इंडियन रुपीस करेंसी के अंदर में आपका कॉस्ट एक्सपेंस आ जाता है। ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी जो इनिशियल बुकिंग अमाउंट है आपका 20,000 डॉलर देना पड़ता है, लेकिन एक साल के अंदर ही 10,000 डॉलर आपको और भी देने पड़ते हैं। हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस आपको मंथली बेसिस के हिसाब से भी इस यूनिवर्सिटीज के अंदर में देने पड़ते हैं। ये सारे जो कॉलेजेस मैं 1 by 1 कवर करूंगा, तो उसमें सारा ब्रेकअप और सारा डिटेल्स आपके सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं आपको हमारा जो सीरीज चल रहा है प्रीमियम सेगमेंट कॉलेज, ए ग्रेड कॉलेज, A++ ग्रेड कॉलेज, बी ग्रेड कॉलेज, सी ग्रेड कॉलेज करके चलेगा, जिसमें मैं कॉलेज की लिस्ट आपको बताता चलूंगा और जिसमें आपके लिए प्रायोरिटी सेट अरेंजमेंट आपको समझ में आ जाएगी। द फोर्थ वन इज आपका होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज। ये भी काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें भी जो टोटल कॉस्ट है आपका करीबन 57 to 58,000 डॉलर के आसपास आ जाता है, वही अप्रॉक्स 40 लाख रुपीज़ अगर इंडियन की बात करें तो। और फर्स्ट ईयर में 28,250 डॉलर के आसपास का आपको पेमेंट करना पड़ता है। 10,000 डॉलर के आसपास की बुकिंग अमाउंट है। परसेंटेज भी लगभग आपको 8 GPA के आसपास यानी 80% के आसपास मार्क्स होना चाहिए इसमें एप्लीकेशन सप्लाई करने के लिए। और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर बजट है तो इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं माई करियर पाठशाला के साथ। उसके बाद जो लास्ट है, जो 5th नंबर है, दैट इज इब्राहिम मेडिकल कॉलेज। इब्राहिम मेडिकल कॉलेज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स आप नहीं करा सकते, क्योंकि अगर इक्का दुक्का ये जो एडमिशन्स होता है वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं, अगर आपका मिनिस्ट्री में जान पहचान है या एम्बेसी के थ्रू अगर आपका लेटर गया है तो 1-2 एडमिशन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कंसीडर करते हैं। तो इसका ट्यूशन फीस भी जनरली एक्सपोज नहीं है कि कितना इसका ट्यूशन फीस है, लेकिन हाँ ये प्रीमियम सेगमेंट का कॉलेज है। अगर इब्राहिम मेडिकल कॉलेज आगे चल करके कभी भी अगर अपना एडमिशन ओपन करे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज हो सकता है ढाका के अंदर में, जहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 कॉलेजेस मैंने आपको बताया, अब क्या है ना कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो यार ये जो कॉलेजेस है ना वो इंडिया के कैसे कॉलेजेस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 5 सेगमेंट्स का जो मैं कॉलेज बताया आपको, ये इंडिया के जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं, जैसे मैं आपको बात करूँ रमैया का हो गया, या आपका पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल का हो गया, या जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज आपका उत्तराखंड का हो गया। इस तरह के जो कॉलेजेज है, कॉलेजेज करने का मतलब हो गया कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे 2-3 एकड़ में फैला हुआ है, रमैया का, मणिपाल का, पीपल्स का या फिर जॉली ग्रांट का, वैसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी, डॉक्टर, पेशेंट्स की अवेलेबिलिटी आपको अगर उससे कंपेयर करें तो आप इस तरह के टॉप लेवल प्राइवेट कॉलेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कई लोग आपको बता देंगे कि एम्स के जैसा है, बिल्कुल गलत बात। एम्स के जैसा कोई कंपैरिजन बांग्लादेश में आप नहीं कर सकते। आप महाराष्ट्र का अगर कंसल्टेंट होगा तो वो आपको कंपेयर करके दिखा देगा कि सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज या जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के जैसा है, बिल्कुल नहीं। बंगाल का होगा तो वो बता देगा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज या IGPMER कॉलेज जैसा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स करा रहे हैं, 60 to 70 लाख रुपीज अगर आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो इससे बेटर है, क्योंकि यहाँ 60-70 लाख में बहुत सारे अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे अच्छे मार्क्स होने के बाद, तो इससे बेटर है कि आप बांग्लादेश के प्रीमियम कॉलेज, ए ग्रेड कॉलेज, A++ ग्रेड कॉलेजेस में आप अप्लाई करके एडमिशन्स, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया, यूक्रेन, चाइना के जैसा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन बीइंग स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट, जो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको चाहिए, जो पेशेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन चाहिए, फर्स्ट डे से आपका एनाटॉमी के क्लासेस से आपका जो हॉस्पिटल के अंदर में जो प्रैक्टिकल्स चाहिए, एवरीथिंग, पॉपुलेशन क्राउड चाहिए, हर चीज़ आपको प्योर इंग्लिश मीडियम चाहिए। एडिशनल सब्जेक्ट्स ना पढ़ना पड़े आपको कि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, BCom पढ़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ आपको बांग्लादेश में नहीं करना पड़ता है जो बाकी कंट्रीज में करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रीमियम सेगमेंट का कॉलेज। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, और बांग्लादेश में अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश में एडमिशन्स के लिए जो सबसे राइट टाइम है, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट से पहले एग्जाम खत्म होगा और रिजल्ट के बीच में आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने हैं, क्योंकि द सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन बांग्लादेश। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।